मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध के बीच ईरान की सेना की तरफ से एक ऐसा दावा कर दिया गया है जिसके बाद सनसनी फैल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, ईरानी सेना की तरफ से और ईरानी मीडिया की भी तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ऐसी खबरें चलाई जा रही है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू क्या तो मर गए हैं ईरान के हमले में या गंभीर रूप से घायल है। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध की बात हम करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। इसी बीच एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। दावा किया है ईरान का कहना है कि उसने ताजा हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कुछ ईरानी सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि शायद उनकी मौत भी हो चुकी है। जी हाँ, यह दावा इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने इस पूरे दावे को साफ तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा बताया है। इजरायली मीडिया और अधिकारियों का कहना है कि ईरान मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है कि सच्चाई क्या है। अगर सच में नेतन्याहू घायल हुए हैं या ये सिर्फ युद्ध के दौरान फैलाया गया एक प्रचार है झूठ का, लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह दावा कहां से सामने आया है। ईरान की कुछ सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा गया कि हाल ही में इजराइल पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस सैन्य ठिकानों पर मौजूद थे वह भी निशाने पर आया। ईरानी सूत्रों के मुताबिक उस हमले में कई वरिष्ठ अधिकारी घायल हुए और उन्हीं में से एक नेतन्याहू भी मौजूद थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हमले के बाद नेतन्याहू को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उसके बाद से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां बंद हो गई। यही से यह अफवाह तेजी से फैलने लगी। आपको बता दें, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि ऐसा पूरी तरीके से फर्जी खबरें हैं। इजरायली न्यूज एजेंसी ने साफ किया कि ईरान इस तरह की खबरें फैलाकर युद्ध को में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहता है। इजराइल का दावा है कि उनके प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि एक बात ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है और वो है नेतन्याहू का अचानक सार्वजनिक मंचों से गायब हो जाना। पिछले दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू किसी बड़े कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दे रहे। युद्ध जैसे बड़े संकट में किसी देश के प्रधानमंत्री का सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आता तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने लगते हैं और वो सवाल उठ भी रहे हैं। दरअसल इस समय मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, साइबर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस युद्ध में अमेरिका भी सीधे तौर पर इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना लगातार कूद रही है युद्ध में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को चेतावनी भी दी है, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। ईरान अपने नेता, अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला लेने पर अब उतारू हो चुका है। युद्ध के दौरान अक्सर एक और चीज होती है, वो है सूचना का युद्ध। इसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉर कहा जाता है। जी हाँ, इन दोनों पक्षों में ऐसी खबरें फैलाई जाती है कि दुश्मन की छवि कमजोर दिखाई जाए। ईरान का नेतन्याहू को लेकर किया गया दावा भी विशेषज्ञ इसी श्रेणी में रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानकारों का कहना यह भी है, अगर नेतन्याहू सच में पूरी तरीके से सुरक्षित है तो इजराइल सरकार उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं ला रही? क्यों कोई वीडियो संदेश जारी नहीं किया गया? क्यों कोई लाइव संबोधन नहीं हुआ? यही कारण है कि अफवाहों का बाजार अब गर्म हो गया है। सवाल उठते हैं, इतिहास में भी कई बार ऐसा हुआ है जब युद्ध के दौरान नेताओं की मौत या घायल होने की खबरें फैलाई। कई बार यह सच होती है तो कई बार पूरी तरीके से झूठ भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि नेतन्याहू के बारे में फैली हुई खबरें सच्ची है या झूठी। लेकिन अगर कल्पना की जाए कि सच में ऐसा कुछ हुआ है तो इसका नतीजा बेहद गंभीर हो सकते हैं। अगर इजराइल के प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है तो इजराइल की राजनीति में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। देश के भीतर सत्ता पर सवाल खड़े हो जाएंगे और यह युद्ध के बीच स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है इजराइल के लिए। दूसरी तरफ ईरान के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाएगी क्योंकि नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा
और कड़ा रुख अपनाते हुए नेताओं में से एक है। उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर ऐसा होता है, फिलहाल सच्चाई क्या है ऐसा तो किसी को नहीं पता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मिडल ईस्ट में चल रहे यह संघर्ष अब सिर्फ युद्ध तक नहीं रहा। साफ यह राजनीति, प्रोपेगेंडा और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। दुनिया के समय इजराइल पर नजरें टिकी हुई है। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या नेतन्याहू सच में सुरक्षित है या कुछ हो गया है, या फिर युद्ध में मिडल ईस्ट की राजनीति जो ये बदल रही है ये किस करवट अपना रूप बदलती है, ये भी देखना जरूरी होगा। इस खबर पर आप क्या अपनी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।